मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर एएफएम सब्जेक्ट से आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मांग के नियम, मांग की लोच की श्रेणियाँ इत्यादि का जिक्र किया था। और इससे पहले जब हमने उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा तो उसमें हमने देखे थे कि उपयोगिता विश्लेषण की दो तकनीकें हैं, एक गणनावाचक दृष्टिकोण और एक क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो गणनावाचक दृष्टिकोण को तो हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है कि कैसे उपयोगिता को मापा गया है या मापा जाता है, जिसमें हमने गॉसेन के कई नियम भी देखे थे। आज का जो ये वीडियो है वो जो दूसरा दृष्टिकोण है उपयोगिता को मापने का, जिसे हम क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं, आज हम क्रमवाचक दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं उन लोगों ने कहा था कि जो उपयोगिता है उसको मापना संभव नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति की मनोदशा से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से व्यक्ति खुद को नहीं पता कि उसकी अभी मनोदशा क्या है, तो वो किस प्रकार से ये बता सकता है कि उसको उपयोगिता इतनी यूटिल्स या इतनी मुद्रा के बराबर मिली है। इसलिए इसका एक अल्टरनेटिव कि भाई उपयोगिता को मापा तो नहीं जा सकता, लेकिन उपयोगिता कितनी है कैसे हम पता लगें या किस प्रकार से संतुष्टि के स्तर का पता लगाया जा सके। तो इसलिए जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अधिमान या प्राथमिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अधिमान का मतलब होता है प्रेफरेंस। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति ये तो नहीं बता सकता कि उसको किसी वस्तु के उपभोग करने से कितनी संतुष्टि या उपयोगिता मिली है, लेकिन वह ये ज़रूर बता सकता है कि अगर कोई दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं के संयोगों को वो उपभोग करे और फिर दूसरी बार किन्हीं दो या किन्हीं दो से ज़्यादा अन्य वस्तुओं के संयोगों का उपभोग करे, तो वो ज़रूर बता सकता है कि कौन सी दो या दो से ज़्यादा जो वस्तुओं के संयोग हैं वो ज़्यादा अच्छे थे या ज़्यादा उसको संतुष्टि प्रदान कर रहे थे। जैसा कि बच्चों हम देखते हैं कि किसी की शादी में हम गए और वहाँ पहले दिन भी खाना खाया, दूसरे दिन भी खाना खाया, या किसी दूसरे के यहाँ शादी में जाते हैं वहाँ पे भी आपने खाना खाया होगा। तो जब आप ये कहते हो नहीं भैया, मिस्टर एक्स का खाना जो था वो मिस्टर वाई के खाने से सुपीरियर क्वालिटी का था, आप ये तो नहीं बता पाएंगे कि वो कितना ज़्यादा या कितना गुना सुपीरियर था। पर हाँ, अगर आपको कहा जाए कि भैया अगर दोनों वो जो भोज हैं या जो पार्टी है वो एक साथ है, तो आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? तो चूँकि उपभोग का स्तर जिस में आपको ज़्यादा लगा या जो ज़्यादा आपके पसंद का, आप वहाँ जाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे भी जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, यहाँ पे भी इन्होंने ये बताया है कि हम उपयोगिता को माप तो नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि उपयोगिता हमको कौन से समूह की वस्तुओं का उपभोग करने से अधिक मिल रही है, और उन समूह विशेष को, उन वस्तुओं के समूह को हम प्राथमिकता देंगे दूसरे वस्तुओं के समूह के बजाय। और ये जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, इस तटस्थता वक्र की सहायता से इन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे समझाने की कोशिश की है। और ये जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, इसको हम इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, हिंदी में इन्हें उदासीन वक्र भी कहा जाता है। तो ये जो तटस्थता वक्र है या उदासीन वक्र है, जिसके सहायता से हम क्रमवाचक दृष्टिकोण को समझेंगे, इस वक्र को या इसकी सहायता से क्रमवाचक दृष्टिकोण को समझाने का जो प्रमुख श्रेय है वो प्रोफेसर जे.आर.डी. एलन व हिक्स को जाता है। अब हम देखते हैं कि तटस्थता वक्र किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ या उदासीन रहता है, इसलिए इसे तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं।
आप वापस समझिए कि स्मिथ ने कहा यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं का मार्ग है। देखिए इस डेफिनेशन से हमको एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि मात्राओं के संयोगों मतलब यहाँ पे कम से कम दो वस्तु आपके सामने है और उन दो वस्तुओं के अलग अलग संयोग हैं। उन दो वस्तुओं की मात्राओं के अलग अलग संयोग आपको दिए हुए हैं और वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि दो वस्तुएं, इनको हम आगे समझेंगे टेबल की सहायता से कि दो जो वस्तुएं उनके अलग अलग संयोग दिए हुए हैं, अलग अलग मात्राओं के संयोग दिए हुए हैं। लेकिन अगर उपभोक्ता को उनमें से पसंद करने को कहा जाए तो उपभोक्ता उन बिंदुओं के बीच उदासीन होगा। उदासीन का मतलब न्यूट्रल होगा, इनडिफरेंस होगा, मतलब उसको कोई सा भी संयोग मिले उसको उन सभी संयोगों से जो उपयोगिता मिल रही है वो समान मिल रही होती है। इसलिए इसको हम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र कहते हैं। मतलब जितने भी बिंदु हैं उन दो वस्तुओं की मात्राओं के, उनमें से वो किसी भी बिंदु का पर उन वस्तुओं का उपभोग करे तो उसको जो उपयोगिता मिलती है वो समान मिलती है। इसलिए वो किसी भी बिंदु के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता, किसी भी बिंदु के प्रति उसको कोई सा भी संयोग दें उसको समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए वो उन बिंदुओं के प्रति उदासीन होता है और उन बिंदुओं से जब हम एक वक्र बनाते हैं तो वो वक्र उदासीनता वक्र कहलाता है। अब हैं प्रोफेसर बोल्डिंग। देखिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समान प्राथमिकता क्रम दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थता वक्र कहलाती हैं। समान प्राथमिकता क्रम दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थता वक्र कहलाती है क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती हैं जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं और न बुरे। देखिए इन्होंने भी यहाँ पे यही कहा है कि जो भी आपको कर्व पे क्रम दिए गए हैं उन क्रमों के बीच में जो उपभोक्ता होता है वो क्या रहता है, वो उपभोक्ता उन कर्मों के बीच के अंदर न्यूट्रल होता है। न तो वो किसी को अच्छा बताता है न वो किसी को बुरा बताता है, क्योंकि उनसे मिलने वाली जो है वो संतुष्टि है वो समान है। देखिए इसको हम एक तालिका और एक ग्राफ की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। तो ये पहले जो कॉलम में दी गई आपको तटस्थता तालिका दी हुई है, दूसरे में आपको ये चार्ट समझाया हुआ है। देखिए तटस्थता तालिका में हमने देखे हैं 1 से लेके हमने 6 संयोग देखे हैं। जो पहला संयोग है उसमें देखिए हम चाय बिस्किट की हम देख रहे हैं, जैसे 1 से 30 है, 2 से 24 है। तीसरा संयोग उसमें चाय 3 है जबकि बिस्किट 19 है। तो ये जो टेबल हमने देखी है इस टेबल पे आपको अलग अलग संयोग दिखाई दे रहे हैं। भाई पहले संयोग में आपको चाय तो 1 ही है जबकि बिस्किट 30 है। दूसरे संयोग में चाय 2 हैं जबकि बिस्किट 24 हैं। लास्ट जो संयोग उसमें चाय 6 हैं लेकिन बिस्किट 10 ही हैं। लेकिन चाहे कितनी चाय या कितने बिस्किट हैं, इनके जो संयोग उनमें आप देखें जो संतुष्टि आपको मिल रही है वो बराबर मिल रही होती है और इस संतुष्टि बराबर मिलने के कारण से ही ये जो वक्र उदासीनता वक्र कहलाती है। इसको जब हम चार्ट में देख रहे हैं, देखिए ABCDEF जो 1 2 3 4 5 6 हैं उसमें हम देख रहे हैं, तो इस किसी भी बिंदु पे अगर उपभोक्ता अपना उपभोग करेगा तो उसको जो संतुष्टि मिलेगी वो समान मिलेगी। इसको हम और डिटेल से जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें समझेंगे ये क्या होते हैं। यहाँ जो मैंने ये आपको तालिका समझाई है वो समझाई है इन डेफिनेशन के हिसाब से, जिनमें हमने देखा है कि अलग अलग संयोग हैं। उन अलग अलग संयोगों से जो हमको उपयोगिता मिल रही है वो समान उपयोगिता मिल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे चाय की संख्या है, दूसरी तरफ बिस्किट की संख्याएं हैं और उन अलग अलग संयोग, चाहे आप कोई सा भी संयोग यूज़ कर रहे हो, आपको जो उपयोगिता मिल रही है वो समान मिल रही है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उपभोक्ता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको ABCDEF में से कोई से भी बिंदु पे उसको अगर वो चीज़ मिल रही है तो फिर वो वही खरीदेगा क्योंकि उसको उपयोगिता समान मिल रही। इसलिए इस कर्व को हम तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये जो तटस्थता वक्र और तटस्थता तालिका जो हमने इस वीडियो में देखी है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखिए तटस्थता वक्र किसे कहते हैं। पहली बात तो तटस्थता वक्र की सहायता क्रमवाचक दृष्टिकोण वाले लेते हैं
क्योंकि वो उपयोगिता को मापन करना संभव नहीं मानते हैं, एक मनोदशा होती है। इसलिए उपयोगिता विश्लेषण को समझने के लिए उन्होंने इस तटस्थता वक्र का यूज किया है। अब ये तटस्थता वक्र क्या होता है? तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं की उन मात्राओं के संयोगों को दर्शाता है जिनमें आप कोई सा भी संयोग लें, आपको जो संतुष्टि का स्तर है वो आपको समान मिलेगा। जो संतुष्टि होगी वो आपकी समान होगी, और समान संतुष्टि होने के कारण से ही जो उपभोक्ता है उन बिंदुओं के प्रति उदासीन रहता है, उन बिंदुओं के प्रति किसी भी प्रकार का ये भाव नहीं रखता है कि कौन सा बिंदु अच्छा है कौन सा बुरा। उसके लिए सारे बिंदु एक जैसे होते हैं, क्योंकि सारे बिंदु पे उसको जो संतुष्टि मिलती है वो समान मिलती है। इसीलिए इन कर्वों को हम उदासीन वक्र या इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थी।